भाई इतना सब कुछ खाना हमने सिर्फ 860 में खाया। कैन यू इमेजिन? ओ माय गॉड, एकदम अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर। ये चिकन का साइज देखो हमारा। हे गाइस, मेरी न्यू हैदराबाद की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी पुणे से हैदराबाद के लिए निकल गई हूँ और मैं अभी भिगवण में हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो पहले मैंने सोचा कि डायरेक्ट बिरयानी खाऊंगी, बट मेरे पापी पेट ने मुझे बोला कि नहीं बेटा, पहले मिसळ खा ले उसके बाद तू बिरयानी खा। तो मैं कम स्टफिंग करने वाली हूँ। लेकिन इस सीरीज में मैं आपको 3 डेज हैदराबाद की आइटिनरी बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, मैंने क्या क्या किया। पूरे 3 दिन की इन डिटेल आइटिनरी बताऊंगी मैं। तो मेरे साथ इस पूरी सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम जाएंगे मिसळ खाने। तो मैं भिगवण में आई हूँ। ज्योति मिसळ यहाँ की बहुत फेमस है, मैंने इसके बारे में रिव्यूज भी बहुत सुने थे और मेरे फ्रेंड से भी सुना था कि ये बहुत टेस्टी है यहाँ पे मिसळ। और फॉर्चुनेटली अभी 6:30 पौने 7 बजे सुबह के और इनके पास है वो अवेलेबल। तो चलो पहले हम मिसळ खाने चलते हैं। सुबह सुबह मिसळ खाने का आनंद ले रही हूँ मैं। इतना टेस्टी है ना, मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से मुझे भूख भी इतनी जोर से लगी थी। मैंने रात को कम खाना खाया था। बहुत टेस्टी लग रही है। तो गाइस, मेरी मिसळ खा के हो गई है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद मैंने चाय भी ली और अभी मैं निकल गई हूँ हैदराबाद के लिए। तो मेरे सामने वाला रास्ता देखो। मैं सोलापुर में आ गई हूँ। बहुत कठिनाइयों के बाद मैं सोलापुर में आई हूँ और अभी मेरे फ्रेंड को एक मंदिर में जाना है। बहुत अच्छा मंदिर दिख रहा है, ऐसे लेक के बीच में है वो। तो वहीं पे जाऊँगी प्रोबेबली मैं पहले। तो मैंने उसी का मैप लगा के रखा है। तो गाइस, मैं अभी सिद्धेश्वर टेम्पल में आई हूँ और ये बहुत सुंदर है। ये एक ऐसे पूरे चारों तरफ से लेक जैसा है और उसके बीच में वो टेम्पल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड व्यू इसका। बहुत सुंदर लग रहा है ये देखो। ऐसे चारों तरफ यहाँ पे लेक है एंड बीच में ये मंदिर है और यहाँ से इसकी ऐसी एंट्रेंस है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रहा है। और सोलापुर में आने के लिए मुझे पुणे से 5 घंटे लग गए, इंक्लूडिंग मेरा छोटा सा मिसळ ब्रेक। तो अभी फ़िलहाल तो बज गए 9 साढ़े 9 हो गए हैं और मैं सोलापुर आई हूँ। और यहाँ से हैदराबाद है 300 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कि मैं कब तक पहुँचूँगी। मुझे ये है कि मैं लंच तक पहुँच जाऊँ क्योंकि मुझे बिरयानी ही लंच में खानी है। तो देखते हैं कब तक पहुँचती हूँ मैं आपको वैसे बीच बीच में बताते रहूँगी कि रोड्स वगैरह कैसे है। वैसे तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि सोलापुर के आगे जो भी रोड है वो बहुत अच्छा है, बट देखते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक। सोलापुर के पहले आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता ऐसे ब्रेक में ऐसे दिखेगा, तो आप टेंशन मत लेना क्योंकि वो कुछ ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं होगा। उसके बाद अच्छा ही रोड आएगा। A few inches later. देखो 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 देखो, बॉर्डर के पहले ही देखो कैसा रोड है। और गाइस, पूरा महाराष्ट्र का रोड जो भी है ना ऐसा ही है। इतने ही बड़े बड़े खड्डे हैं और बहुत प्रॉब्लम हुआ हमको अभी। यस, सो हम तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और अब हम तेलंगाना के अंदर हैं। हैदराबाद 209 किलोमीटर होने गाइस, मैं इंडिया में इतनी जगह घूम चुकी हूँ, फिर भी सबसे घटिया रास्ते महाराष्ट्र के हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि हमारे जो रोड मिनिस्टर है वो खुद महाराष्ट्र से ही है।
तेलंगाना एंटर करते ही रोड एकदम मक्खन हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के आउटस्कर्ट्स के रास्ते तो एकदम मक्खन जैसे, मतलब इतने स्मूथ और एक गड्ढा नहीं है इस रास्ते पे। बहुत बढ़िया रास्ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो मैं अभी आई हूँ फेमस पिस्ता हाउस कोटागुड़ा की ब्रांच में बिरयानी और हलीम खाने के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं सीधे अंदर जाऊंगी और मैं आपको बिरयानी का रिव्यू भी दूंगी कैसा है। अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली हैदराबाद आया तो हैदराबादी बिरयानी तो मैं खाऊंगी खाऊंगी। मेरी लिस्ट में बहुत ज्यादा बिरयानी से, पता नहीं मेरे को इतना खाते आएगा कि नहीं, पर अभी के लिए दिस इज द नंबर 1। चलो, यहाँ पे अभी वेटिंग चल रही है। हमें कुछ तो 5 या 10 मिनट की वेटिंग है, और उसके बाद मुझे बिरयानी खाने को मिलेगा। और यहाँ पे अंदर आते आते ना ऐसे एक बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है, बिरयानी की नहीं बट अलग ही खुशबू है। बहुत ऐसी मस्त, जैसे वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे इट्स नॉट योर टिपिकल बिरयानी हाउस जहाँ पे आते आते आपको बिरयानी की स्मेल आएगी या फिर ऐसे सब ऐसे यूटेंसिल्स का आवाज आएगा, वैसा नहीं है। इट्स वेरी शांत एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप देखो, बहुत मस्त है यहाँ का वातावरण। रिचुअल्स रिचुअल्स। ए, तू माझे बी वाले लिंबू घेतला? He's a bit camera conscious, guys. Please ignore. Can I cry? इनका प्लीज देखो। रिचुअल्स रिचुअल्स। भाई साहब, क्या स्मेल आ रहा है भाई। मैं तो टूट पड़ूंगी भाई बिरयानी पे। Oh my god. Oh my god. This is so good. एकदम अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर। ये चिकन का साइज देखो हमारा। यहाँ के चिकन भी अलग होते होंगे शायद। बहुत टेस्टी है। सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज नॉट योर रेगुलर बिरयानी गाइस। दिस इज नॉट योर रेगुलर बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी इज डिफरेंट एंड इट इज सो 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 डिलीशियस, सो डिलीशियस। मैं क्या बताऊँ, मेरे कैमरामैन के मुंह में पानी आ रहा है। बड़े वाले चिकन के पीस के साथ चीयर्स गाइस। इसका अरोमा, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसके मसालों का फ्लेवर सब इतना ज़्यादा टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद हैदराबाद में आओ और हैदराबादी बिरयानी खाओ और इनका पोर्शन देखो। What is this? हाँ, ये 2 लोगों के लिए इनफ है। पेट भर के खाना खाएगा कोई भी। चलो अभी मैं खाती हूँ। दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, मैंने शाही टुकड़ा ऑर्डर किया है। अब मैं फर्स्ट टाइम शाही टुकड़ा ट्राई करने वाली हूँ, मैंने इसके पहले कभी नहीं खाया था। इस शाही टुकड़े को यहाँ पे डबल का मीठा भी बोलते हैं, तो ट्राई करते हैं शाही टुकड़े को। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस। भाई इतना सब कुछ खाना हमने सिर्फ 860 में खाया। कैन यू इमेजिन? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। मतलब इसमें हमारी वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और हमारा शाही टुकड़ा, तीनों चीजें आ गई सिर्फ 860 में। कैसे पॉसिबल है ये? मैं पुणे में, अगर मैं जहाँ पुणे में खाती हूँ ना, सो
600-700 ऑन एन एवरेज, एक या मैक्सिमम 2 डिश के लिए इनफ हो जाता है, बट 3 डिश के लिए इट्स प्रीटी गुड। ओके, सो इसके बाद सबसे पहले मैं हॉस्टल जाऊंगी, उसके बाद मैं फ्रेश होके और मैं जाऊंगी हैदराबाद सिटी एक्सप्लोर करने। कि अभी ऑलरेडी कितने बज गए हैं, अभी ऑलरेडी 4:30 बज गए, सो मुझे हॉस्टल में जाके फ्रेश होके निकल के 5-5:30 तो हो ही जाएंगे। तो गाइज अभी 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पे लुम्बिनी पार्क में आई हूँ और यहाँ पे एक लेज़र शो होता है, तो उसका टिकट लेने के लिए मैं रुकी थी। तो मेरा फ्रेंड टिकट ले रहा है, तब तक मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ। और 8:15 बजे का लेज़र शो है हमारा। इनके 2 लेज़र शो है, एक 7:15 बजे का और एक 8:15 बजे का। तो थैंकफुली फॉर्चुनेटली मैं जल्दी आ गई थी, इसीलिए मुझे सेकंड लेज़र शो देखने को मिला। और अभी मैं अंदर जा रही हूँ टिकट लेके। 20 रुपीज़ समथिंग टिकट है इसका। Ladies and gentlemen, HMDA, Hyderabad Metropolitan Development Authority, welcomes you to Lumbini Gardens for India's first ever multimedia laser show. ये लुम्बिनी पार्क के सामने ये बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर है। गुड नाइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे। कल मैं जा रही हूँ रामोजी, इसलिए मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी मैं मेरी बंक बेड पे सोती हूँ, आप भी आराम करो। हम टनल के अंदर से जाएंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है, ये आप प्लीज़ कभी करना मत। ये सिर्फ सफ़र विद तनु वाली तनु ही कर सकती है। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इतना जोखिम उठा रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।